इस वीडियो में हम विश्व के महत्वपूर्ण संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों ये भाग 2 है और इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिए, तो उसे भी आप देख लेना। और यदि वो ना मिले तो कमेंट में करना, मैं उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो में जोड़ दूँगा। तो अब दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि जिस भी परीक्षा में यदि संस्था से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जीके से बनते हैं, तो ये संस्थाओं से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 41 से है कि यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। 42 पे यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये 4 नवंबर 1946 को 4 नवंबर 1946 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। 4 नवंबर 1946 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। 43 पे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वो पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। जो यूनेस्को है ये इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब 44 पे यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? तो वह है शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना। ये शिक्षा, ये यूनेस्को का उद्देश्य है। तो फिर से एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को 4 नवंबर 1946 को जो है ये यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? तो वह शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है यूनेस्को की। प्रश्न नंबर 45 पे यूनेस्को के वर्तमान में कितने मेंबर है? तो इसके जो है ना 195 मेंबर हैं और न्यूनतम फिलिस्तीन है। यूनेस्को के कितने वर्तमान में मेंबर है? तो इसके जो मेंबर है 195, जो कि 195 है, और ये 195 जो मेंबर है उसका नाम है फिलिस्तीन। 46 पे EU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है ये EU का पूर्ण रूप होता है यूरोपियन यूनियन। 47 पे यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1957 को हुई थी। 1957 को जो है 1957 यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। 48 पे यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? तो ये रोम संधि के तहत जो है ये यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, किस संधि के तहत हुई थी? तो ये रोम संधि के तहत जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। 49 पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूनेस्को यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। कहाँ है दोस्तों? प्रश्न नंबर 50 पे है यूरोपीय संघ के वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर हैं। यूरोपीय संघ के वर्तमान में कितने मेंबर हैं? यूरोपीय संघ के वर्तमान में 27 मेंबर हैं। 51 पे है सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? जिसे हम हिंदी में दक्षिण भी कहते हैं। इसका पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये सार्क का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। जो होता है ये सार्क का पूर्ण रूप होता है, जिसे हिंदी में हम दक्षिण भी कहते हैं। अब 52 पे है सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 7 या 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। 53 पे है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो वो काठमांडू नेपाल में जो है दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है, काठमांडू नेपाल में। 54 पे है
सार्क के वर्तमान में कितने मेंबर है? तो इसके जो है 8 मेंबर है वर्तमान में। सार्क के वर्तमान में 8 मेंबर हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्नों को। यूरोपीय संघ का वर्तमान में कितने? तो 27 मेंबर हैं। सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में हुई थी। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो वो काठमांडू में स्थित है। और सार्क के वर्तमान में 8 मेंबर हैं। इसका नवीनतम मेंबर जो है वो अफगानिस्तान है। प्रश्न नंबर 55 पे है कि सार्क में शामिल देश तो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो ये सार्क में शामिल देश हैं। सार्क के में शामिल देश तो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ये ऐसे देश हैं जो सार्क में शामिल देश हैं। 56 पे सार्क की प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में हुआ था, जो कि ढाका में हुआ था। सार्क की पहली शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, HM इरशाद की अध्यक्षता में हुआ था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 57 पर लिखा हुआ है कि ICRC का पूर्ण रूप क्या होता है? ICRC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ये ICRC का पूर्ण रूप होता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो होता है, रेड क्रॉस, ये ICRC का पूर्ण रूप होता है। 58 पे है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। जो हेनरी ड्यूनेंट थे, उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया था, 1863 ईस्वी में। तो एक बार फिर से प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सार्क में शामिल देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। 56 पे कि सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, और HM इरशाद की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ था। 57 पे है कि ICRC का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। 58 पे रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी, हेनरी ड्यूनेंट के माध्यम से। हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में जो रेड क्रॉस की स्थापना की थी, और इसके लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। 59 पे है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ये रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में स्थित है। 60 पे है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। दोस्तों 8 मई को हम रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, 8 मई को। अब 61 पे है कि रेड क्रॉस को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों जो रेड क्रॉस संस्था है, इसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब कब? तो आइए उसको भी देख लेते हैं। 1917, सबसे पहले 1917 में, फिर 44 में, फिर 63 में। यानी कि 1917 में, 44 में, 63 में रेड क्रॉस जो संस्था है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब 62 पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुई थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुई थी? 28 मई 1961 को। 28 मई 1961 को एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो एक बार फिर से प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। रेड क्रॉस का मुख्यालय ये जिनेवा में है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 3 बार दिया गया, 1917, 1944, 1963 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुई थी? 28 मई 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 63 पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है लंदन में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। अब 64 पे है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य क्या है? तो वह मानवाधिकार के हनन की जांच करता है।
मानवाधिकार के हनन को जांच करता है, यही एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य है। 65 पे एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1977 में। 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1977 में। 68 पे इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वो होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस। ये इंटरपोल का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, जो कि जो इंटरनेशनल लिखा हुआ है ये इसके पहले द होगा। तो इंटरपोल का पूर्ण रूप होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69 पे है, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। 1923 में जो है इंटरपोल की स्थापना हुई थी। 70 पे इंटरपोल का मुख्यालय क्या है? तो ये लियोन, फ्रांस में। लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है दोस्तों ये लियोन, फ्रांस में स्थित है। 71 पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? यह 1961 में हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी स्थापना हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 पे है, अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1945 को। 22 मार्च 1945 को अरब लीग की स्थापना हुई थी। 73 पे कि अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मिस्र काहिरा में अरब लीग का मुख्यालय स्थित है। जो अरब लीग है इसका मुख्यालय जो है मिस्र काहिरा में स्थित है, अरब लीग का मुख्यालय। 74 पे है कि अरब लीग के कितने मेंबर हैं? तो इसके 22 मेंबर हैं अरब लीग के। अरब लीग के 22 मेंबर हैं। 75 पे ओपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? जो ओपेक है OPEC, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये जो होता है आपके ओपेक का पूर्ण रूप होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ये ओपेक का पूर्ण रूप होता है। तो एक बार फिर से प्रश्नों को देख लेते हैं। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को होती है। अरब लीग का मुख्यालय मिस्र काहिरा में स्थित है। अरब लीग के कितने मेंबर हैं? तो इसके 22 मेंबर हैं अरब लीग के। ओपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 76 पे कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1960 को 14 नवंबर 1960 को ओपेक की स्थापना हुई थी बगदाद में। जो ओपेक है इसकी स्थापना 14 नवंबर 1960 को हुई थी, जो कि बगदाद में हुई थी। 77 पे है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना, वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ओपेक का जो मुख्यालय है ये दोस्तों वियना में स्थित है। 78 पे है ओपेक के कितने मेंबर हैं? इसके जो 13 देश इसमें शामिल है। ओपेक में कितने मेंबर हैं? तो ओपेक के जो 13 देश इसमें शामिल है। 79 पे है नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार फिर से प्रश्नों को देख लेते हैं। ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को हुई थी बगदाद में।
ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ओपेक के कितने मेंबर हैं? देश के 13 देश इसमें शामिल है, 13 मेंबर हैं। नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये नाटो का पूर्ण रूप होता है। 80 पे नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। 81 पे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। 82 पे है कि नाटो के वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो नाटो के वर्तमान में 30 देश इसमें शामिल है। वर्तमान में नाटो में जो है दोस्तों अभी वर्तमान में 30 इसके मेंबर हैं। 83 पे है आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी एक संस्था है जिसका नाम है आसियान। इसका पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन। ये आसियान का पूर्ण रूप होता है। तो एक बार फिर से प्रश्नों को देख लेते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो के वर्तमान में 30 मेंबर हैं, यानी कि 30 देश इसमें वर्तमान में नाटो में शामिल है। आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन। ये आसियान का पूर्ण रूप होता है। प्रश्न नंबर 84 पे आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। 8 अगस्त 1967 को जो है आसियान की स्थापना हुई थी। 85 पे आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय स्थित है। जो आसियान है इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। 86 पे आसियान के वर्तमान में कितने मेंबर हैं? इसके जो है 10 देश इसमें शामिल हैं। और जो आसियान का जो है दोस्तों भारत मेंबर नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आसियान में 10 देश है लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। 87 G7 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। और इसका भी मेंबर दोस्तों भारत नहीं है। G7 का भी 88 पे है कि G7 के कितने मेंबर हैं? तो इसके G7 के दोस्तों 8 मेंबर। G7 के दोस्तों 7 मेंबर है। पहले मतलब कि 8 मेंबर हुआ करते थे, जो कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA। G7 के कितने मेंबर हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA। तो G7 के दोस्तों वर्तमान में 7 मेंबर हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA अमेरिका। तो एक बार फिर से प्रश्नों को देख लेते हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। और आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान के वर्तमान में 10 देश इसमें शामिल है। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। G7 के वर्तमान में 7 मेंबर हैं, जो कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA है। प्रश्न नंबर 89 पे G20 की स्थापना कब हुई थी? तो ये दिसंबर 1999 को बर्लिन में हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1999 को हुई थी, जो कि बर्लिन में हुई थी। बर्लिन जो स्थान है ये जर्मनी में स्थित है। 90 पे अंकटाड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये होता है 91 पे अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1964 में हुई थी। 1964 में अंकटाड जो इस संस्थान की स्थापना होती है 1964 में। अब 92 पे है कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है अंकटाड की मुख्यालय स्थित है।
तो एक बार फिर से प्रश्नों को देख लेते हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? यह दिसंबर 1999 में हुई थी और बर्लिन में हुई थी। अंकटाड UNCTAD, अंकटाड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। 91 पे अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों ये थे जो कि विश्व के महत्वपूर्ण संस्था से संबंधित प्रश्न थे, और मैंने आपको संस्था बताया, फुल फॉर्म बताया, स्थापना बताया, मुख्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इसमें वीडियो हेल्प करने वाला है, तो वीडियो का अंत तक देख लेना। और ये भाग 2 है, इससे पहले मैंने एक और बनाया तो उससे भी देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।